तो देखिए, सुना आपने, ये तो कुछ ही विक्टिम्स थे, लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे कई मामले हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में आए। आखिर राज्यों को इस पर गंभीर क्यों होना पड़ रहा है, अब आप इसे समझिए। भारत के संविधान में धर्मांतरण को लेकर कोई साफ अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में लिखा है, जिसमें हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का पूरा हक है। अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की आजादी संविधान में दी गई है। तो आप समझ गए होंगे कि संविधान आपको ये सभी राइट्स जो है वो दे रहा है। अब संविधान के इन्हीं आर्टिकल्स की आड़ में जबरन या फिर लालच देकर जो एक रिलीजियस, हम कह सकते हैं, कन्वर्ट किया जा रहा है, जो धर्मांतरण चल रहा है, इसका खेल जो चल रहा है, इसके ऊपर अब विदेशों से फंडिंग होती है। इसके लिए बड़ा नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है, जिसकी वजह से लगातार देश में हिंदुओं की आबादी जो है वो घटती जा रही है, और ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1951 में जब जनगणना हुई तो देश में 84% से ज्यादा हिंदू थे, लेकिन 2011 में घटकर करीब 80% रह गए। जबकि 1951 में मुस्लिम आबादी करीब 10% थी, जो 2011 में बढ़कर 14% हो गई। तो ये देखिए, ये जो अंतर है हिंदू संगठनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, और हिंदुओं के लिए भी। आरोप ये है कि मुस्लिमों या फिर ईसाइयों की जो आबादी के बढ़ने का सीधा कनेक्शन है वो धर्म परिवर्तन से जुड़ा है। ये दोनों, अगर हम रिलीजन्स की बात करें, यहाँ पर हम बात करें क्रिश्चियनिटी की और साथ ही मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं, ये बहला फुसलाकर, लालच देकर या फिर लव जिहाद के जरिए हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। और यही वजह है कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून चाहिए। इसी को नजर में रखते हुए अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून बनाए गए हैं। सबसे पहले ओडिशा में साल 1967 में धर्मांतरण कानून लागू किया गया, जिसमें जबरन धर्मांतरण कराने पर 1 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। मध्य प्रदेश में भी धोखाधड़ी से धर्मांतरण कराना जुर्म है। दोषी पाए जाने पर 10 साल की कैद है और 1 लाख तक का जुर्माना लगता है। सबसे ज्यादा सख्त कानून योगी सरकार ने लागू किया है। यह अपराध गैर जमानती है और इसमें 20 साल तक की सजा है। साथ ही दोषियों से 5 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूलने का प्रावधान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यूपी में कोई भी शख्स शिकायत कर सकता है और उस पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां सख्त कानून नहीं है, जिसका फायदा उठाकर गरीबों का अवैध धर्मांतरण कराया जा रहा है, खासकर छत्तीसगढ़। आरोप है कि आदिवासी समुदाय के लोगों का धर्मांतरण हो रहा है, इसलिए वहां धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के सीएम और डिप्टी सीएम इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो भी सुनाएंगे और फिर विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। क्योंकि देखिए, अलग अलग राज्यों की डिटेल्स जो मेरे सहयोगी विवेक आपको दे रहे थे कि उड़ीसा में सबसे पहले 1967 में धर्मांतरण को लेकर कानून आया, फिर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, अब छत्तीसगढ़ में भी कहा जा रहा है कि ये लागू होने जा रहा है। उनका जहाँ भी मुद्दा आ रहा है उससे कड़ाई से कार्रवाई हो रही है। मतलब ये प्रलोभन होकर ये सब करके बहला फुसला कर धर्मांतरण बिल्कुल नहीं होना। स्वतंत्र का प्रावधान लागू है, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। तो लालच से, दबाव से, धमका करके धर्मांतरण अवैध जो होते हैं उनके संदर्भ में नए कानूनी प्रावधान की तैयारी है, अगले सत्र में आएगा और नए कानूनों के साथ पुलिस सज्ज होगी और कार्रवाइयां होंगी। इसलिए पूछता है इंडिया में सवाल ये कि क्या कमजोर कानून का फायदा उठाकर धर्मांतरण गैंग एक्टिव है? और एक सवाल ये भी है कि सख्त कानून के बावजूद जो ये धर्म परिवर्तन आखिर रुक क्यों नहीं रहा? और कन्विक्शन रेट की बात करें तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि कानून तो बना दिए गए, अब उसको लागू करना, उस पर इन्वेस्टिगेट करना पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। इस पर भी चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अनिल शुक्ला, वारसी नेता बीजेपी, डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, सौरव दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। एडवोकेट रईस अहमद, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं अनिल शुक्ला वारसी से शुरू करूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्लानिंग की जा रही है, नए कानून की तैयारी की जा रही है। मकसद क्या है शुक्ला जी, अगर हम इस नए कानून जिसका मसौदा आप तैयार कर रहे हैं, जिसको अगले सत्र में लाने की तैयारी भी है? जी देखिए, ऐसा देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में तो ज्यादा ही लोग धर्मांतरण के लिए लोगों को लालच दे करके और उनको जबरन उसमें लगे हुए हैं। और पिछले 4 सालों में
102 से ज्यादा मुकदमे इस संबंध में वहां लिखे गए हैं छत्तीसगढ़ में। और अभी जो है 25 जुलाई 2025 को जो कैथोलिक की दो नन सिस्टर थी, एक का प्री मैरी और दूसरी बिल्कुल। और फ्रांसिस। अनिल जी, हम कह सकते हैं कि लगातार ये मामले जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर शिवानंद जी देखिए, ये एक राज्य नहीं, हर राज्य में हम देख रहे हैं। आज ही अगर मैं केरला की घटना की बात करूं, एक सुसाइड नोट में एक लड़की लिख देती है कि जी देखिए मेरे पर कन्वर्टिज्म का यानी रिलीजियस कन्वर्ट करने का प्रेशर बनाया जा रहा था। उसने सुसाइड नोट में बाकायदा लिखा है। एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। अब पैसों के लालच में आप कन्वर्ट करा रहे हैं, किस हद तक सही है? इसके लिए तो हर राज्य में जो है स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए। गुड गुड इवनिंग पलक जी और विवेक जी। आप जो क्वेश्चनिंग किया पलक जी, धर्मांतरण के बारे में, उल्टा 2014 से लेके 2025 तक ज्यादा बढ़ गया है। इसका रीजन नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेकारी बढ़ गया है। धर्मांतर के कोई कानून चेंज करके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, अभी बागेश्वर बाबा जी बोल रहे थे उनकी उनकी सगी बहन मुस्लिम लड़के से शादी की है, तो मैं भी एक हिंदू हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको अपने अपने समाज में रहने का जीने का अधिकार है। ये लोग इतना मीडिया में आके हम का कानून बना के ये करेंगे वो करेंगे, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ कानून सक्सेस होगा। देखिए, इसमें एक ही है कि अपने घर पे उनके लड़की क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, किसके साथ जा रहे, ध्यान रखना इसका फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। और इसमें किस तरह से किसके साथ उठ रहे, किसके साथ बिजनेस कर रहे, कहाँ जॉब कर रहे, ये भी ध्यान रखना उनका फैमिली का जिम्मेदारी। और इसका पूरा अगर आप लोगों ने कानून बना के इसमें और ज्यादा ही इसको एक सेकेंड डॉक्टर शिवानंद जी, आप सर जो बात कह रहे हैं ठीक है, आप फैमिलीज के ऊपर ये बात डाल रहे हैं, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है और बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि जो जबरन धन परिवर्तन हो रहा है इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। उन्होंने कहा कि रिलीजियस कन्वर्जन, इंटिमिडेशन, थ्रेटनिंग, डिसीविंग, ल्योरिंग से और गिफ्ट्स देने या मॉनेटरी बेनिफिट्स देने से अगर की जा रही है तो ये आर्टिकल 14, 21 और 25 जो है उसको ऑफेंड करती है। ये बहुत बार ऐसा जो है सजेस्टिव सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर सख्त कानून जो है वो होने चाहिए। जी, एक चीज मैं शिवानंद जी आपको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। आपने बाबा बागेश्वर का नाम लिया। बागेश्वर बाबा की जो बहन है उनका नाम है रीता गर्ग, और उनकी शादी जो है वो कमलेश चौराहा नाम के व्यक्ति से हुई है। खुद कमलेश ने इस बात की पुष्टि की है मीडिया में आकर, उनकी शादी किसी मुस्लिम से नहीं हुई है। तो ये भ्रम फैलाया गया है सोशल मीडिया में या फिर मीडिया में, ये फैक्ट सही नहीं है। इसको प्लीज इसको दुरुस्त कर ले। थैंक यू वेरी मच। जी जी पलक जी, आपने जो पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संदेह ऐसा नहीं बोला है कि आपको जीने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इतना ही एप्लीकेशन में उन्होंने मना नहीं किया है। धर्मांतरण कोई हिंदू या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, शादी कर सकते हैं, लव मैरिज होता है। धर्म के नाम पे राजनीति ज्यादा बढ़ गया है 2014 से लेकर 2025। मेरे को ये दुखद घटना लग रहा है। दूसरी बात देखिए, इसमें पूरी तरह से पूरा गवर्नमेंट का जिम्मेदारी नहीं है, इसमें फैमिली जिम्मेदारी है। फैमिली भी ध्यान देना जरूरी है। उसमें अपना बेटा हो, बेटी हो, कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, किसके साथ जा रहे, क्या कर रहे, पूरा देखभाल देखना, उनका उनका उनसे प्यार से, मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से बात करके उसमें से चेंज होता है। आप कानून बना के देखिए, अभी बिहार में दारूबंदी हो गया, गुजरात में हो गया, सबसे ज्यादा दारू का स्मगलिंग, शराब का स्मगलिंग वहां होता है। सेम वैसे ही होगा। लेकिन शिवानंद जी, जो लोग सिंडिकेट बनाकर, जो लोग टीम बनाकर, जो लोग गैंग बनाकर धर्मांतरण करा रहे हैं, उनका इलाज भी तो होना चाहिए। 100% होना चाहिए, मैं सहमत देता हूँ। और कानून के देखिए, कानून बना के सिर्फ आप स्ट्रिक्टली करते हैं ऐसा मेरे को नहीं लगता है। उसमें पूरी तरह से फैमिली, रीति रिवाज, उठना बैठना और अपने अपने हिसाब से सबको अपने अपने जीने का अधिकार है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सर ऐसा नहीं विवेक जी और पलक जी, देखो जीने का अधिकार सबको है। ऐसा कानून बना के मेरे को नहीं लगता है कि सक्सेस होगा। उल्टा आप लोगों ने इसको ज्यादा इसको हवा दिया ऐसा लग रहा है बीजेपी गवर्नमेंट। कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन मेरे को नहीं लगता कुछ कानून बना के कुछ फर्क जी होगा। अनिल शुक्ला जी दोबारा आ गए हमारे साथ। अनिल शुक्ला जी कह रहे हैं, शिवानंद जी कांग्रेस से कह रहे हैं कि कानून बनाने के बाद बात फर्क हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, जब तक कानून नहीं बनेगा तो जांच कैसे होगी? अब फैमिली को कई बार पता भी नहीं लगता है, अगर नाजायज तरीके से किसी को लालच दे करके या जबरन किसी का धर्मांतरण करा जाएगा तो उसी के लिए तो कानून बन रहा है। तो इसलिए इसमें तो, और मैं ये देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ में पिछले 4 सालों में काफी तेजी से लोगों ने धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण कराने के लिए लोगों ने काम किया है, और 102 से ज्यादा मुकदमे वहां दर्ज हुए। और अभी जो है क्या नाम, 25 जुलाई 2025 को वहां पर केरल की जो 2 कैथोलिक नन है, प्रीति मैरी व वंदना फ्रांसिस, ये जो है, और एक युवक था वो सुकमान मांडवी, नारायणपुर की 3 आदिवासी महिलाओं को नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए लालच दे करके उनको आगरा लेकर के जा रहे थे। ये लोग पकड़े गए, लेकिन इनके खिलाफ अनिल मुकदमे शुक्ला जी, लिखे गए आप और जो कार्रवाई हो सर रही है। एक स्पेसिफिक इसी तरीके स्टेट से का जो ये डेटा अभी दे रहे हैं रायपुर सर, में भी आपने कलेक्टिवली देखा अगर कि सर मैं पूरे भारत की बात करूं सर, इस पे कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत लो है। चाहे अगर आप धर्मांतरण की बात करें या फिर आपने स्ट्रिक्ट लॉज तो बना दिए, आप छत्तीसगढ़ में भी उसे ले आएंगे, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि उस पर जब तक कन्विक्शन नहीं होगा तब तक जो केस है वो ठोस नहीं बनेगा। सौरभ दुबे हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। सौरभ दुबे जी देखिए, तो अच्छी बात है, स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, किसी को यह अधिकार नहीं है कि आप पैसों का लालच देकर या जबरन किसी का धर्मांतरण कराए, किसी को यह अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी लॉफुल नहीं है, इलीगल है। लेकिन इसमें कन्विक्शन रेट भी तो अच्छा होना चाहिए। पुलिस के ऊपर भी तो इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी है कि अगर कोई एफआईआर फाइल कर रहा है तो इस पर इन्वेस्टिगेट कीजिए, उसको कन्विक्ट कीजिए। तो एक टाइम पे है ना, आऊंगी अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगी। सौरभ दुबे जी से मेरा ये सवाल है। सौरभ दुबे जी। पलक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस प्रकार से धर्मांतरण के केस हम देख रहे हैं, लगातार जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और तमाम ऐसे केसेस हैं जो बड़े पैमाने पर पूरा गिरोह चल रहा है और उसको पकड़ा भी जा रहा है, और पकड़ने के बावजूद वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जब वो खुल करके सारी चीजें आ रही हैं तो उसके अंदर जो जिहादी मानसिकता वाली चीजें हैं वो निकल के आ रही हैं। जिस प्रकार से उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आ रहा है, वो बहुत बड़ा मामला आ रहा है। क्योंकि ये जो अभी छांगुर वाला मामला उत्तर प्रदेश का हमने देखा, छांगुर वाले मामले में तो सबकी आंखें खुल गई कि उस एक व्यक्ति ने धर्मांतरण के रेट तय कर दिए थे, 15 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। जिस प्रकार से समाज के कई अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनकी रेट तय करने के बाद उसने 100 करोड़ का धंधा खड़ा कर लिया, व्यापार खड़ा कर लिया। और वो कहाँ खड़ा कर लिया? पुलिस की नाक के नीचे खड़ा कर लिया। जब ये बताइए कि इतना बड़ा अमाउंट 2-4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का नहीं है, 100 करोड़ के अमाउंट आ रहे हैं, तो क्या बैंक वालों की मिली भगत नहीं है? बैंक वालों की भी मिली भगत है। पुलिस प्रशासन के नीचे अगर इतनी बड़ी कोठियां तैयार हो रही हैं, धर्मांतरण करा करके अस्पताल के अंदर धर्मांतरण का काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर प्रशासन उसका जिम्मेदार है ही है। और दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शासन में है, यहाँ पर वो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह तो रहे कानून बनाने के लिए, लेकिन प्रशासनिक तौर पर इस तरह की चीजों पर। मैं आपसे सौरभ जी एक बहुत सिंपल सवाल जो है वो पूछूंगी। जैसे मान लीजिए कि किसी को पैसे का लालच देकर धर्मांतरण करवा लिया गया। अब ये जो छत्तीसगढ़ से खबर जो है वो सामने आती है कि भाई क्रिश्चियनिटी में तो हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत ऐसे मामले सामने आते हैं, आस पड़ोस में मैंने बहुत सारे मामले देखे हैं कि पहले राम का नाम जप रहे होते हैं, फिर उसके बाद कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो फिर उसके बाद कोई और नाम वो जप रहे होते हैं, यानी कुछ ना कुछ उनको फाइनेंशियल जो है बेनिफिट मिला। लेकिन सर जब बाद में ये मामला सामने आएगा, जब वो मामला सामने आएगा, क्या वो जिसने कन्वर्ट किया वो एक्सेप्ट करेगा कि उसने फाइनेंशियल एडवांटेज ली है, कोई पैसे जो हैं वो उसने लिए हैं? केस कैसे ठोस बनाएंगे सौरभ जी? सवाल ये है, कानून बना दिया आपने, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ही करेगी। नहीं तो ये तो मामला जो अभी सामने आए हैं, ये सीधे तौर पर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। यहाँ पर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि धर्मांतरण के नाम पर उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। देखिए, ठोस सबूत जो है ना, इसके लिए आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। जब आपकी मानसिकता इस तरह की होगी कि हमको इस पर सख्त कार्रवाई करनी है, तो आपके पास ठोस सबूत भी इकट्ठा कर लिए जाएंगे। हम चैनल में बैठ करके अगर ठोस सबूत के बारे में बात करेंगे तो पुलिस वालों को और संरक्षण मिल जाएगा।
क्योंकि पुलिस वाले तो इससे लगातार बचते हुए आए हैं। और जिस प्रकार से देखिए कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियों का इस पर रवैया रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक तुष्टीकरण की राजनीति जो है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में इस तरह के धर्मांतरण के विषयों को बढ़ावा देती है। जब भी ऐसी कोई बात आती है तो समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग संरक्षण देने के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे आइए ना, एक साथ कानून बनाइए ना, देश की बेटियों का धर्मांतरण हो रहा है, देश की बेटियों की जो है इज्जत लूटी जा रही है, उनको पैसे पे खरीदा जा रहा है, शर्म आनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है, उसको सख्त कानून बनाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो एक साथ क्यों नहीं आते एक मंच पर? जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है, कोई ना कोई छांगुर बाबा के तो उसमें जो है खड़ा हो जाता है संरक्षण देने के लिए। ठीक है, प्रकार से ठीक है सर, अभी भी सौरभ जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि स्ट्रिक्ट, मैं कह रही हूँ आप कानून नेशनल स्तर पर ले आए, आप सेंटर ले आए कानून, लेकिन सवाल ये कि जब तक इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होगी तो कोर्ट कहेगा कि हाँ भाई हम सजा नहीं सुना पाए, लैक ऑफ एविडेंस। यहाँ पर एडवोकेट रईस अहमद भी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सर सवाल अभी आपसे भी यही है कि सर आप जितने भी स्ट्रिक्ट लॉज बना लीजिए, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बना लीजिए, सवाल ये है कि जब तक कन्विक्शन नहीं होगी, कोर्ट सजा नहीं सुनवाएगी, और वो तभी सुना पाएगी जब पुलिस सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी। महज कह देने से कि यूपी में कानून आ गया, उत्तराखंड में आ गया, मध्य प्रदेश में आ गया, आप हिंदी बेल्ट जितने भी राज्य में सरकार बीजेपी की बन रही है आप ले आए ये कानून, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेट कैसे कर रही है, उस केस को ठोस कैसे बना रही है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पलक यादव जी हमें इस अहम डिबेट में शामिल करने। बिल्कुल सही कहा, आपकी बात से पूरी तरह मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप एग्जीक्यूटिव को, जो एग्जीक्यूटिव है हमारी, उसके जो रूल्स हैं उनको नहीं लाया जाता, जब तक उनको स्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, और जो प्रोसीजरल जो एस्पेक्ट्स हैं अगर उन पर ध्यान दे करके उनको जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा, इसमें किसी को किसी भी तरह से शायद जो गलत तरीके से इसमें कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, वटेवर इसके अंदर किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो उनको सही तरीके से सजा इसमें नहीं मिली। आप जैसे चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो उसमें पिछले जब से वो ये कानून लागू हुआ है लगभग 287 केसेस रजिस्टर्ड हुए वहाँ पर, लेकिन अभी भी 197 केसेस पेंडिंग। इसी तरह के हालात जो है यूपी के अंदर है जब एंटी कन्वर्जन लॉ लाया गया उनको। तो सबसे अहम बात, क्योंकि हम एक वकील भी हैं, इसमें यही सामने आती है, क्योंकि आगे चल के क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइजेज हो जाते हैं पार्टीज के अंदर, शादी हो जाती है या तो या कोई दूसरी वजह होती है। जो ज़्यादातर कन्वर्जन की मैटर देखे गए हैं उसमें अक्सर ये देखा गया है कि वो कहीं लव एंगल रहा है उसके अंदर और दोनों अलग अलग धर्मों के रहे हैं, तो क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको 1 महीने का नोटिस देना होता है थ्रू डीएम और मैरिज रजिस्ट्रार शादी करने के लिए। तो उनको वो 1 महीने का टाइम पीरियड के उस दौर में आकर के लड़की पक्ष वाले या लड़के पक्ष वाले आकर के उनको परेशान करेंगे, मारपीट करेंगे, या जिस तरीके से जो ऑनर किलिंग्स हमारे यहाँ पर हुई हैं उन सब चीज़ों, उसका एक तरीके से एक रास्ता भी जो न्यू जनरेशन है उसने तलाश किया, और उन्होंने ये किया कि हम बेटर स्पेशल मैरिज एक्ट में ना शादी करके हम कोई भी एक कन्वर्ट हो जाते हैं और इजीली उसमें शादी कर लेते हैं मोस्टली केसेस में। तो आप अहमद जी इस बात को मानते हैं कि लॉज होने चाहिए लेकिन स्ट्रिक्टली उसका पालन होना चाहिए, आप लॉज के अगेंस्ट तो नहीं है ना? नहीं, देखिए लॉज देखिए देश के अंदर क्या है कि भारत जो है एक सेकुलर कंट्री है, और इसके अंदर जो है भारत में हर एक धर्म को जो लोग रहते हैं वो, क्योंकि मुल्क मजहबी है, इसके मानने वाले मजहबी हैं, इसलिए देश के अंदर जो कानून, जो संविधान लागू किया गया उसके अंदर आर्टिकल 25 से 28 तक इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, या आर्टिकल 19 का 1A B C D E F तक पढ़ते चले जाइए, उसके अंदर क्लियरली तौर पर जो फ्रीडम्स दी गई हैं उनको किसी भी तरीके से बार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि आर्टिकल 14 और 15 को जब हम देखते हैं, क्योंकि कानून के समान जो है समक्ष जितने भी भारतीय नागरिक हैं वो सब समान है, और अगर ऐसा कोई भी कानून जो लाया जाता है जो किसी के पर्सनल लॉज को इफेक्ट करता है, उसको वैसे भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है, जो एपेक्स कोर्ट होती है हमारी, स्ट्राइक डाउन कर देती है। तो इस तरह का कोई भी कानून जो टकराए जो संवैधानिक अधिकारों से और संवैधानिक अधिकारों का हनन करता हो, उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। उसको मद्देनजर रख के आप किसी भी तरह का कानून बना सकते हैं और सजा दे सकते हैं किसी को। नहीं, फिर धर्मांतरण बेसिकली डिबेट हम क्रियान्वयन पर कर रहे हैं, हम इसके रूट कॉज में क्यों नहीं जा रहे? धर्मांतरण करना ही क्यों है? एग्जैक्टली मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, धर्मांतरण की मानसिकता क्या है? क्या गजवाई हिंद थोड़ी चल रहा है?
खाड़ी देशों से पैसे आ रहे हैं, भी पैसे मुसलमानों की तरक्की के लिए आ रहे हैं। यहाँ के मौलाना, जो कट्टर मौलाना, क्या कर रहे हैं कि वो उन पैसों को डाइवर्ट कर दे रहे हैं कन्वर्जन में, जो मुसलमानों की तरक्की में इस्तेमाल होना चाहिए, जो खाड़ी देश फंड करते हैं, जो भी अपने एनजीओज और बाकी संगठनों के माध्यम से करते हैं, वो उनकी तरक्की के लिए करते हैं, कन्वर्जन के लिए नहीं करते। या फिर कन्वर्जन के लिए भी कोई नेक्सस बनाओ तो उसको भी स्ट्राइक डाउन किया जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं इस मानसिकता का इलाज होना चाहिए पहले, और कानून भी सख्त कानून, अगर फांसी की सजा देने की मांग हो रही है, उम्र कैद की सजा देने की मांग हो रही है, नाम छिपाकर, नाम बदलकर, किसी को आइडेंटिटी बदलकर फंसाना, ये भी तो क्राइम है, जुर्म है। नहीं, बिल्कुल हम आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए इसमें ये कहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप देखेंगे ट्राइबल बेल्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा धर्मांतरण पहले क्रिश्चियन मिशनरीज का के मामले में सामने आते हैं। बिल्कुल है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं खुद एक ट्राइबल एरिया से आता हूँ। मैं बहुत जब छोटा था, मुझे याद है, मुझे बहुत फ्री में किताबें मिला करती थी जिसमें ईसा मसीह की बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखे होते थे, और वो पढ़ने के लिए दिया जाता था, और वो बहुत सारे बुक्स और बहुत सारी चीज़ें एज गिफ्ट दी जाती थी, और उनका मकसद ये होता था कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। वहां तक तो ठीक है, लेकिन जबरन धर्मांतरण का मामला क्या है? आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, आपको किसी ने नहीं रोका है। जी देखिए, जबरन अगर धर्म का कोई वो कर रहा है, जहां तक मैं जानता हूँ, जिस रिलीजन से मैं आता हूँ, उसके अंदर क्लियर तौर पे जो एक पुरानिक वर्ष है, मैं आपको उसके अंदर 256 में ये मेंशन है उसके वर्ष में, कि किसी को भी धर्म के मामले में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अगर कोई इस तरह का कर रहा है तो वो कंप्लीटली लॉ के अगेंस्ट तो बात की बात है, वो सबसे पहले रिलीजन के अपने उनकी रिलीजियस बुक के अगेंस्ट है। और कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी को जबरदस्ती या उसके किसी के पैसे के लालच से या किसी तरीके से आप धर्मांतरण कराए, इसीलिए ये कानून लाया जा रहा है। लेकिन देखिए, एक दूसरा पहलू इसका ये है कि देश के अंदर जो है हमारे मॉरल एजुकेशन की बहुत कमी है। पहले परिवार जो है ज्वाइंट हुआ करते थे, अब बिल्कुल एकदम सिंगल फैमिलीज होने लगी हैं। तो जब जो शिष्टाचार, जो चीजें सिखाई जाती थी पूर्वजों के जरिए, वो अब कहीं कमी महसूस हो रही है। और हमारी शिक्षा मॉरल ग्राउंड तो है, लेकिन वो चीजें नहीं, रईस अहमद जी, ये बात भी दरकिनार नहीं की जा सकती है कि बाकायदा रेट कार्ड खुलकर सामने आए कि ब्राह्मण की लड़की है तो 10 से 12 लाख रुपए, उससे नीचे की लड़की है तो 8 से 10 लाख रुपए, निचले कास्ट की है तो 5 से 6 लाख रुपए। ये पता नहीं कि किस किस तरह की जो है वो एजेंडा चलाया जा रहे हैं।